दिनों पहले SECL भटगांव क्षेत्र के सर्वाधिक कोयला उत्पादक खदान में रात्रिपाली के कामगारों को बस लेकर जा रही थी। तभी फुलझर नदी में बस पलट गई, जिसमें 10 कालारी कामगार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चालक की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन? एक घर का चिराग बुझाने का जिम्मेदार कौन? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट। आपने एक घटना सुनी होगी जो बेहद ही हृदय विदारक घटना थी। रात्रिपाली में जगन्नाथपुर OCP जा रही SECL में हायर की गई बस जो है वो फुलझर नदी में गिर गई और तकरीबन उसमें सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक घर का चिराग बुझ गया। खबर तो सामान्य थी, घटना थी, लेकिन इस घटना के पीछे जिम्मेदारों की अहमियत, उनका रोल क्या होता है, आखिर ऐसी घटना क्यों हुई और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो, ये हम चाहते हैं। इंडियन रिपब्लिक न्यूज की मुहिम है उस दुर्घटना के कारण को पता करना जिसकी वजह से एक घर का चिराग बुझ गया। हम उसी घर में हैं, रोशन राजवाड़े मृतक के घर में हैं। आप देख रहे हैं मेरी गोद में 6 महीने का मासूम बच्चा और इसके ठीक बाजू में छोटी सी बच्ची, ये उसकी बड़ी बच्ची। इनकी आंखें पथरा गई हैं। सबसे बड़ी बात, दुर्घटना हो गई, बतौर अंतिम संस्कार 20,000 रुपए दे दिए गए। आज के महंगाई के दौर में 20,000 क्या होते हैं। हमारी जो संवेदना है इस परिवार के साथ है। यह परिवार जहां एक बड़े भाई ने अपने जवान भाई के अर्थी को कंधा दिया है, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या स्थिति है और वो क्या चाहते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले, आपके भाई की उम्र कितनी थी रोशन की? 35-36 साल की उम्र से। अर्थात बिल्कुल जवान भाई था आपका। जवान भाई था। क्या चाहते हैं? ये जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों हुई और उचित मुआवजा मिले। क्या चाहते हैं आप? इसके मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या चाहते हैं? इसकी छोटे छोटे बच्चे लोग को कम से कम देखें, बस मालिक लोग। हाँ। SECL देखे। हाँ। ये सब देखें, इनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए लिखाए कर इनका खर्चा उठाएं। ठीक है। इसके साथ भाई उचित मुआवजा भी तो मिलना उचित चाहिए। मुआवजा भी इनको देना चाहिए। हाँ। क्या लगता है, आपका भाई एज ए ठेका श्रमिक काम करता था, उसे तनख्वाह कितना मिलता था? 15,000 के आसपास तनख्वाह मिलता था। आपने सुना 15,000 रुपए तनख्वाह मिलते थे, जबकि नियम के हिसाब से जो हाई वेज पावर कमेटी बनी है SECL में, उसके हिसाब से यह चालक था, ड्राइविंग लाइसेंस था, कुशल श्रमिक था। इसे एक दिन का तनख्वाह कम से कम 1,800 रुपये से अधिक है प्रतिदिन का। उसके हिसाब से आप कल्पना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कम से कम 50,000 तनख्वाह होना चाहिए था। आखिर शेष राशि किसके खाते में जाती थी? बस मालिक का बस जो है टेंडर उसका खत्म हो चुका था, आपको जानकारी थी? कभी भाई ने बताया था? नहीं बताया था। कभी नहीं बताया था। कभी नहीं बताया था। बस जो है सर्वे आप भी हो चुकी है, हम आगे की तस्वीरों में दिखाएंगे। बस का जो है मुआयना हम जरूर करेंगे। लोग कह रहे हैं कि रोड में गड्ढा था पुल के ऊपर और उस गड्ढे की वजह से बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हमारा मानना है जब तक तकनीकी जांच नहीं हो जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि उस गड्ढे की वजह से हुआ है कि बस का स्टीयरिंग फेल हुआ है, बूस्ट कटा है, बेरिंग कटा है या फिर ब्रेक फेल हुआ है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन से यही मांग करना चाहता हूँ, अन्याय चाहे इनका जो भी छोटा छोटा बच्चे हैं और उनकी पत्नी है, वो कहाँ जाएंगे सब। उनको कम से कम जिलाने खिलाने वाले भी कोई नहीं है। हम ही लोग के साथ हैं, वो लोग भी पड़े हैं। उनको भी कम से कम दिया जाए, उनका जो मुआवजा होता है उसको, राशि को। अब 20,000 दे दिए हैं, 20,000 में क्या होगा? 20,000 तो एक दिन का अपना खर्चा है। आज का जो खर्चा है वो 20,000 के आसपास की खर्चा है। बिल्कुल आपने सही कहा। दुख की इस घड़ी में हमारी पूरी टीम आपके साथ है। वेज एंड कंपनसेशन एक्ट जो होता है, कार्य के दौरान किसी ठेका श्रमिक या SECL कर्मी की मौत होती है तो तत्काल उसे मुआवजा कम से कम लाखों में होता है, वो देना चाहिए। उसके बाद भी यहाँ किस तरीके से लापरवाही की जा रही है, आखिर इनकी आवाज़ बनेगा कौन? तो मैं बता दूं, इनकी आवाज़ इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ बनेगा। और इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को, जिन्होंने अपना जवान, एक माँ ने जवान बेटा खोया, एक भाई ने जवान भाई के अर्थी को कांधा दिया, और मासूम बच्चे जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरों में, इन्हें न्याय चाहिए।
और इन्हें हम न्याय दिला कर रहेंगे। बस मालिक का कर्तव्य क्या था? बस मालिक आपके घर आया था? बस मालिक आया था क्या आपके घर? नहीं, घर नहीं आए हैं। हाँ, कहाँ मिला था, क्या बोला? बस प्रतापपुर में मिले थे। हाँ, प्रतापपुर मिला था। अच्छा अच्छा। उक्त बस, जो सूत्रों की जानकारी हमें जो मिली है उसके अनुसार बस सर्वे ऑफ थी, अर्थात बस चलने के लायक थी ही नहीं। रंग रोगन करके E&M सेक्शन के जो बस हायर करने वाले अधिकारी हैं, जो बिल पास करने वाले अधिकारी हैं, उन पर भी बहुत बड़ा सवाल बनता है। चूंकि इस क्षेत्र के महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबड़े एक बहुत ही नेक इंसान है, सामाजिक इंसान है, वो कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारी सोच है। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम इस तथ्य को पूरी तरीके से हटाएंगे ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, उचित मुआवजा मिल सके और बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छे ढंग से हो सके। हम पूरी सच्चाई लाएंगे। मौत कैसे हुई रोशन की, एक घर का चिराग कैसे बुझा, एक मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। जो बस मालिक था, जो ठेकेदार था, उससे कितने सालों के लिए बस हायर की गई थी, यह तो वर्क आर्डर से ही पता चलेगा। नियम के हिसाब से 3 साल के बाद बसों को हटा दिया जाता है, नई बसें रख ली जाती हैं ताकि जान सुरक्षित रहे ACCL के कामगारों की, कोयला क्षेत्र के कामगारों की और साथ में चलने वाले चालक और अन्य सहयोगियों की। मैं आज उसी बस के सामने खड़ा हूं। मैं अपने सहयोगी महेंद्र जी से कहूँगा, दिखाएंगे बस की स्थिति क्या है और कैसे दुर्घटना हुई। जो हमने देखा कि जो सड़क में गड्ढा था या जो भी था, टाई राड बस का टूटा हुआ है। टाई राड को हमने चेक किया यहाँ पे और कई मैकेनिकल इंजीनियरों से भी सलाह ली, तो बोले टाई राड जिधर टूटता है उधर बस खींचती है। ये भी एक कारण हो सकता है कि ब्रेक फेल हो गया हो या स्टीयरिंग जाम हो गई हो। यह बहुत बड़े मैकेनिकल चेकअप का विषय है। पुलिस ने अपनी तरफ से बस को यहाँ अपने अंडर में ले लिया, खड़गवां चौकी ने, और इसके बाद क्या जांच होगी यह तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो एक घर का चिराग बुझा है उसे उचित इंश्योरेंस राशि या मुआवजा कैसे मिले। मैं बता दूं, ये जो बस खड़ी है, बस का नंबर आप देख सकते हैं CG 29 AD 0531। इस बस की पड़ताल जब हमने RTO विभाग से करवाई तो पता चला इसका PUC फेल है। ऐसे स्थिति में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यदि कोई नॉर्म्स आपके गड़बड़ है या फेल है तो इंश्योरेंस देने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो परिजनों ने कहा, जो आपने सुना, जैसा मृतक के बड़े भाई ने कहा, बच्चों की स्थिति आपने देखी कि वहाँ मात्र 20,000 रुपये उनको दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए, जबकि जो ठेका श्रमिक है, हाई वेज पावर कमेटी का नियम जहाँ लागू है, उससे और भी सहयोग राशि देना चाहिए था। अब इसमें देखना होगा, हम इस खबर पे लगातार बने रहेंगे जब तक उस 6 माह के मासूम को और 2 अन्य जो छोटे बच्चे हैं रोशन के, उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, उसकी विधवा पत्नी को न्याय नहीं मिल जाता। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा इस खबर पे। बस का टेंडर कैसे हुआ, टेंडर कैसे फेल हुआ था, यूनियन के किसी सदस्य ने अपने IR मीटिंग में इस बात को रखी भी थी कि बस का 3 वर्ष पूरा हो चुका है, बस को हटाकर दूसरा बस रखा जाए। शायद उसकी बात को गंभीरता से यदि लिया गया होता तो यह दुर्घटना नहीं होती, किसी घर का चिराग नहीं बुझता और इतने कोयला कामगार घायल नहीं होते। सबसे बड़ी बात मैंने कहा, नवागत महाप्रबंधक जो आए हैं उनसे उम्मीद है, उस पीड़ित परिवार को उनसे उम्मीद है, ऐसे लोगों को जो लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। कुशल श्रमिक जिसका तनख्वाह एक दिन का 1850 निर्धारित है, उसे 15,000 रुपये महीना वाहन मालिक के द्वारा दिया जा रहा था। सूत्रों की माने तो उसका ATM, उसका पासबुक वाहन मालिक के कब्जे में ही रहता था और शेष दिन की राशि जो है वो कहीं ना कहीं डकार ली जाती थी। अब इसके लिए E&M सेक्शन के जिम्मेदार कैसे दोषी हैं, आने वाले समय में परिजनों ने जैसा बताया हमें चर्चा के दौरान कि वो निश्चित तौर पर इसकी शिकायत पुलिस से भी करेंगे, पूरी जांच कराएंगे और न्याय नहीं मिलने पर न्यायालय में परिवाद भी दायर करेंगे। अब देखना होगा क्षेत्र के महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबड़े और स्थानीय पुलिस कैसी कार्रवाई करती है आने वाले समय में, यह तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। आने वाले
अगली खबर में जो इस संबंध में रहेगी हम आपको जरूर बताएंगे। इसके पीछे आखिर राज क्या है, टेंडर कब था, कैसे फेल हुआ और मैनेजमेंट को कैसे जानकारी दी गई थी इन तथ्यों की। सहयोगी महेंद्र जी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।